तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल को थाम के बैठे, क्योंकि वाईटी ओलिया 01 आपके लिए आज एक ऐसे एडवेंचर की कहानी लेके आया है जिसके सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर्व करने की शुरुआत सन 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता था। क्योंकि 29,028 फीट इस रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी और बहुत सारे लोगों के शव आज भी इन बर्फीली चट्टानों के भीतर दबी पड़ी है, जिन्हें आज तक नहीं लाया गया है। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वे एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते रहे। इन कई साहसी शूरवीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। सन 1952 ईस्वी में नेपाल के शेरपा तेंजिंग के दिमाग में माउंट एवरेस्ट को सर्व करने का जुनून सवार हो गया था। तब न्यूजीलैंड के रेमंड लैम्बर्ट और नेपाल के शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट को सर्व करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें निष्फल साबित हुए थे। सन 1952 में तेंजिंग और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट के पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उनको एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होने के बावजूद भी वापस आने का दुख उन दोनों को था, लेकिन शेरपा तेंजियों ने हार नहीं मानी और एक साल बाद सन 1953 में तेंजिंग के साथ अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेंजिंग और एडमंड हेनरी के टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। तो बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हेम नदी, कभी भी टूट जाने वाली सिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेंजिंग ने वो रस्सी नहीं फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन के हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और तेंजिंग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई करने शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 सदियों की एक टीम थी, जो तेंजिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारणवश इवांस की टीम एवरेस्ट को चढ़ने में निसफल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेंजिंग की टीम ने आधे से ज़्यादा एवरेस्ट को सर कर लिया था। तो एवरेस्ट की चोटी से ये आने वाली आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवांस की टीम उनसे पहले आगे बढ़ रही थी। 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी में थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम ने पीछे लौटते ही अब तेंजिंग की और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। तो रात में सोने के बाद सुबह तेंजिंग और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन था, फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपनी शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो पूरे अभियान को अच्छे से खत्म कर सके। तेंजिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था।
तो हेनरी ने तेंजिंग को पीछे देखा, उन्हें कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे। आखिर 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंजिंग और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। अब वह सुबह के 11:30 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 29,028 फीट यानी 8,848 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो कहते हैं ना, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लव यू ऑल।